हेलो डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है गॉसिपिंग। हमारा सवाल भी यही है कि गॉसिपिंग होता क्या है एंड हम किसी भी गॉसिपिंग को फायदेमंद कैसे बना सकते हैं। डॉक्टर माधव। आज का जो गॉसिप के ऊपर का आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही सोशली रिलेवेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे ये साइकेट्री का या साइकोलॉजी का पार्ट या क्वेश्चन या सब्जेक्ट नहीं आता है। ये बेसिकली सोशल साइकोलॉजी या सोशोलॉजी या सोशल इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, इसका ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम सब लोग क्योंकि गॉसिप करते हैं और हम सब लोग गॉसिप करना पसंद भी नहीं करते, है ना। आमतौर पे गॉसिप करने के बारे में आम राय ये होती है कि गॉसिप करना बुरा है, गॉसिप नहीं करना चाहिए। ऑफिसेस में कहीं कई जगह ये स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं कि गॉसिप नहीं करें, क्योंकि गॉसिप अगर करेंगे तो ऑफिस का सेटअप और ऑफिस का फंक्शनिंग जो है, जो रिजल्ट्स आने चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, वो नहीं आ सकता। ऐसा रिसर्च भी है और सारे ऑफिस के सीनियर्स को भी या ऑफिस के जो बॉसेस है उनको भी मालूम है, उनको भी लगता है। इसलिए कई जगह मैंने देखा गॉसिप करने से मनाही की जाती है। लेकिन ये मनाही जितनी ज्यादा करो उतनी लोग ज्यादा गॉसिप करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और ज्यादा गॉसिप करते हैं। तो जरा देखते गॉसिप क्या होता है। वैसे आप लोगों को पता ही है, गॉसिप को हम हिंदी में कहेंगे गपशप, या हम ऐसा कहेंगे अफवाह। हालांकि एक रूमर भी गॉसिप का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन रूमर और गॉसिप कंप्लीटली आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है। गॉसिप में कुछ और भी बातें आती है, रूमर्स में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट कम होता है, नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि गॉसिप ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। नेगेटिव गॉसिप डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि उसका आउटपुट, उसका परिणाम नेगेटिव होता है। पॉजिटिव गॉसिप या पॉजिटिव गपशप इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि उसका परिणाम पॉजिटिव है, सकारात्मक है ना। तो पॉजिटिव गॉसिप अगर आपको पता चले कि किस तरह से करनी चाहिए, तो सब लोगों को लाभ होगा कि चलो हम पॉजिटिव गॉसिप करते, चलो हम गपशप करें। और गपशप ऐसी करें जिससे आपको लाभ होगा और जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको भी लाभ होगा। अब गपशप जो की जाती है, इसके डेफिनेशन एक साइकेट्रिस्ट है, उनका नाम है फ्रैंक मैकेंड्रू। उन्होंने इसका एक डेफिनेशन किया है। हालांकि ये डेफिनेशन यूनिवर्सली नोन है अभी आज की तारीख में। वो कहते हैं कि गपशप या गॉसिप ये वो चीज है जब कोई लोग दो या ज्यादा बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, उनके निजी जिंदगी के बारे में, जब वो थर्ड पर्सन अब्सेंट होते हैं। मतलब जब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो जब नहीं होते या वो अब्सेंट होते हैं, उस समय में उनके बारे में बात करने को गॉसिप कहते हैं, ठीक है ना। अब ये गॉसिप आमतौर पे टीवी चैनल पे आप देखेंगे, कई कार्यक्रम में देखेंगे, जो ऑडियो विजुअल कार्यक्रम होते हैं उनमें भी गॉसिप देखेंगे। और आमतौर के जिंदगी में हम सब लोग घर में भी, क्लासरूम में भी, कॉलेजेस में भी, ऑफिसेस में भी, सब तरफ गॉसिप हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि गॉसिप एंटरटेनिंग होती है। पता है गॉसिप एंटरटेनिंग क्यों होती है? क्योंकि गॉसिप जब की जाती है ना, गॉसिप ये न्यूज जैसी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई न्यूज रीडर टीवी के ऊपर में, अपने चैनल के ऊपर में कोई खबर आपको देता है, तो गॉसिप ये खबर नहीं है, क्योंकि खबर ये इतनी एंटरटेनिंग होने की संभावना नहीं होती। एक बात, गॉसिप ये खबर नहीं है इसलिए भी क्योंकि खबर सुनने के बाद आपके मन में मॉरल जजमेंट या मॉरल जजमेंटल एटीट्यूड तैयार नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन गॉसिप का ये हिस्सा है। अगर आप गॉसिप करेंगे या गॉसिप में हिस्सा लेंगे, सुनेंगे, तब भी जो बात सुन रहे हो आप, अफवाह जो सुन रहे हो, वो सुनने के बाद में ये जो बताया जा रहा है आपको, उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में अच्छे या बुरे विचार आने लगते, आप उस व्यक्ति को जज करने लगते हो, अच्छा या बुरा, ये दो पैमाने पे। और आप अपने आप को उनसे रिलेट करते हो और आप इस निर्णय पे चले जाते हो कि नहीं, आप उनसे अलग हो। और वो अगर बुराई की जा रही है गॉसिप में, तो आपको ये महसूस होता है सुन करके या बात करने वाले को भी कि आप कितने अच्छे हो और जिसके बारे में गॉसिप कर रहे हो वो कितना बुरा है ना। तो मतलब ये निगेटिव गॉसिपिंग हुई कि जब इसमें किसी की बुराई की जाती है और उसके बुराई के ऊपर में आपका मॉरल जजमेंट तैयार हो जाता है खुद के बारे में
और उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। और इस तरह से आमतौर पे ऐसी निगेटिव गॉसिप से उस व्यक्ति को डिसलाइक भी किया जाता है, ठीक है ना। अब और कोई एलिमेंट है गॉसिप के, आमतौर पे ये जब गॉसिपिंग की जाती है तो एक ग्रुप तैयार हो जाता है गॉसिप करने वाले लोगों का। अगर 4 लोग या 6 लोग या 10 लोग गॉसिप कर रहे हैं, या गॉसिप गपशप आगे जा रही है, जिसको कहते हैं रूमर जैसे आगे जा रही है, उस पर एक वेव होती है, उस पर एक एनर्जी होती है। वो आप दोनों ने बात किया, फिर जो सुनने वाला है उसने किसी और के साथ में बात किया, फिर जिन्होंने सुना उसने और किसी के साथ में बात किया, तो ये वेव तैयार हो जाती है, उसको एक एनर्जी होती है, ये गॉसिप आगे बढ़ती है। जब ये गॉसिप आगे बढ़ती है तो जो लोग गॉसिप में हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों को ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है, या वो एक में के साथ में बंधे हुए हैं, वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हालांकि इमोशनल अटैचमेंट जैसी कोई बात नहीं रहती, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब आप बुरी बातें कर रहे हैं, उसकी निजी जिंदगी के ऊपर में टीका टिप्पणी कर रहे हो या सुन रहे हो, तो अगर सुनना भी गॉसिपिंग का ही हिस्सा है तो सुन रहे हो, तब आप सब लोग जो गॉसिप कर रहे हो वो खुद को अच्छा महसूस करने लगते और उसे अपने ग्रुप से निकाल देने का मन में आपके विचार आने लगता है, या उस व्यक्ति को कुछ हद तक के ग्रुप के बाहर धकेला भी जाता है, मॉरली, एथिकली, विचारों के द्वारा भी, और आप लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। तो ये ग्रुप फॉर्म करने में भी गॉसिप बहुत मदद करती है, ठीक है ना। और क्योंकि ग्रुप फॉर्म होता है इसलिए ये लोग इमोशनली बाइंडिंग में आते हैं, और इसीलिए इन लोगों का जो ईगो है वो ईगो इन्फ्लेट होता है, बढ़ जाता है। देखिएगा, जेनिफर बोसॉन नाम की एक रिसर्चर है, उन्होंने उनके सहअध्यायियों के साथ में 2006 में एक रिसर्च पब्लिश किया। उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि जो लोग गॉसिप करते हैं उनका फॉल्स ईगो बढ़ता है, उनको खुद के बारे में, अपने खुद के बारे में जो उनका अहम रहता है वो अहम बढ़ जाता है, और इसके कारण गॉसिप आमतौर पे लोग करते हैं और उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसका कारण भी ये है क्योंकि गॉसिप करने से ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है ना, अपने यहाँ ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मूवमेंट होती है, उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ चेंजेस होते हैं, और ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे आपको रिवार्ड मिलता है, अच्छा लगता है, आपका डोपामिन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। इसीलिए गॉसिप ये लत जैसी आगे चल सकती है। मैं उनके बारे में कह रहा हूं, लत किनको लगती है, जिनको कहते हैं गॉसिप मॉन्गर। गॉसिप मॉन्गर का मतलब कोई एक व्यक्ति, आपने देखा होगा, आपने कभी उनसे अनुभव भी किया होगा, ऐसे व्यक्ति को ये आदत रहती कि वो जहां भी जाएंगे गपशप, मतलब ये अफवाह फैलाएंगे। तो अफवाह फैलाने वाले वो व्यक्ति होते हैं, और ऐसे अफवाह फैलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों को खुद का एक सेल्फ ईगो तैयार हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, मैं इंफॉर्मेशन बांट रहा हूँ और नई नई इंफॉर्मेशन बांट रहा हूँ, फिर चाहे वो झूठ हो या सच हो, आधा सच हो या आधा झूठ हो, लेकिन इसमें वो खुद को बड़ा समझने लगते हैं, अहम उनका बड़ा हो जाता है। ये जेनिफर बोसॉन ने देखा है। लेकिन ये फॉल्स ईगो है। इसका एक धोखा ऐसा है कि इस ईगो के कारण कभी कभार ये जो गॉसिप मॉन्गर होते हैं, ये गॉसिप मॉन्गर खुद भी किसी और के गॉसिप के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका यह भी होता है कि आपके जैसे जो संजीदगी से देखने वाले, सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके मन में ये गॉसिप मॉन्गर के बारे में अच्छी भावना तैयार नहीं होती, अच्छी इमेज तैयार नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि जो गॉसिप मॉन्गर है वो सच्चा इंसान होने की संभावना नहीं है ना। वो अपनी इमेज लोगों के मन में अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप संजीदगी से सोचने वाले व्यक्ति हो तो। और आमतौर पे सारे लोग जब अकेले होते हैं, गॉसिप के बारे में अकेले जब सोचते हैं, विचार करते हैं, तो सब लोगों को ये मालूम पड़ता है कि नहीं, ये बात जो किसी व्यक्ति के बारे में हम कह रहे हैं या सुन रहे हैं, ये बातें हो सकता है वो व्यक्ति से 100% लागू नहीं होती हो। ये हर एक को मालूम हो जाता है, समझ में आता है, और फिर उनके मन में ये गॉसिप मॉन्गर के बारे में बुरे विचार या बुरी भावना, बुरी इमेज तैयार हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप गॉसिप मॉन्गर हो तो खुद को सुधार लीजिएगा। अगर आप गॉसिप मॉन्गर नहीं हो लेकिन उनको बढ़ावा देते हो, तब भी खुद को सुधारिएगा, क्योंकि गॉसिप मॉन्गर को आप बढ़ावा देने से भी तो आप अच्छे नहीं बनोगे, ठीक है ना। लेकिन ये बातें बताने के बाद में मेरे मन में एक विचार आया। मैंने ये
सोचा कि पॉजिटिव गॉसिप और नेगेटिव गॉसिप होती है, मैंने तो बताया आपको, तो क्या पॉजिटिव गॉसिप जानबूझ करके की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो क्या पॉजिटिव गॉसिप से आपको फायदा होगा? जी हाँ, पॉजिटिव गॉसिप जानबूझ करके की जा सकती है, ये आपका चॉइस हो सकता है। जब भी कभी नेगेटिव गॉसिप हो रही है, मतलब बुराई किसी के परोक्ष हो रही है, तो आप उसमें से हट सकते हो। और किसी के साथ में अगर आपको बात करना है, उनके साथ में आपको बॉन्डिंग फॉर्म करनी है, आपका एक ग्रुप तैयार करना है, तो आप पॉजिटिव बातें कर सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं एक गॉसिप आपके सामने अभी कर दे रहा हूँ। देखिएगा, मैं एक फैमिली को जानता हूँ। वो फैमिली में वो फैमिली में उनका जो लड़का है, वो मेंटली रिटार्डेड है, और उसको बहुत सेरिब्रल पाल्सी नाम की भी एक बीमारी है, जिसके कारण वो बेड रिडन रहता, मतलब चल फिर नहीं सकता, वो बात भी नहीं कर सकता। अब हालांकि उसकी उम्र काफी हो गई है, मतलब वो एडोलेसेंट के ऊपर की उम्र में, 20 साल के ऊपर की उम्र में गया है, ठीक है ना। अब जब कई सालों से मैं ये फैमिली को जानता हूँ, जब से मैं इन फैमिली को देखता हूँ, जानता हूँ, तब से मैंने देखा वो जो लड़का है वो तो बात नहीं कर सकता, उसको समझता भी नहीं है, लेकिन उसके माता पिता उसको लेकर के बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। वो उन लोगों ने कई सालों में मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनका लड़का ऐसी कोई बीमारी से त्रस्त है, उसकी उनको इतनी केयर करनी पड़ती, इसलिए वो चिड़चिड़े हो गए हैं, या उनको बुरा लग रहा है, या उनको लगता है उनका नसीब में खोट है। ऐसा कभी मुझको महसूस नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों का लड़का या लड़की होगी, और आप अगर माता पिता है तो, या आपके माता पिता अगर आप किसी के लड़का या लड़की हो तो, जिस तरह से आपकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके बारे में गरूर रखते हैं, गर्व करते हैं, वैसे ही ये दोनों माता पिता उनके मेंटली रिटार्डेड 20 साल की उम्र से ज्यादा, जिसको सुनाई देता नहीं, जिसको बात नहीं करनी आती, बेड रिडन है, चल नहीं सकता, सेरेब्रल पाल्सी है उसको, ऐसे लड़के के बारे में इतना ही एंथुसियास्टिकली बात करते हैं और केयर भी लेते हैं उसकी। सारी उसके बातें तो बिस्तर पर पड़ी हुई है, और वो दो माता पिता जो है उसके, वो इस तरह से जिंदगी जीते हैं कि उनकी उनकी प्रशंसा करते हुए मेरे मेरे शब्द अपूरे रह जाते हैं। और मुझको ऐसा लगता है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी कैसी जीना चाहिए, ये अगर किसी ने कभी सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। ये हुई पॉजिटिव गॉसिप। ये क्यों पॉजिटिव हुई? क्योंकि ये जो बातें हैं, इस बातें में आपको कुछ मैंने एंटरटेन करने की कोशिश किया। दूसरी बात, इसमें आप जब सुन रहे थे, मैं बोल रहा था, तब हमारा मॉरल जजमेंट जागरूक हुआ था, और हम उसे अपने ऊपर में सोच रहे थे कि यार कितने अच्छे लोग हैं, देखो इनसे भी सीखना चाहिए। तो ये जो गॉसिप है, इस गॉसिप में बहुत ही मामूली मात्रा में एनवी है, और थोड़ी ज्यादा मात्रा में मोटिवेशन है या लर्निंग है और एडमिरेशन है। तो पॉजिटिव गॉसिप के दो एलिमेंट हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको पॉजिटिव गॉसिप करना है, या सोचेंगे आप मन में कि नहीं मुझको पॉजिटिव गॉसिप करनी है, तो क्या करेंगे? आपको एडमायर करना है, जिसके बारे में आप गॉसिप करने वाले हो, जिसके पीछे में आप बात करने वाले हो, उसको आप एडमायर करिएगा। और आपके एडमिरेशन में कुछ अमाउंट तक जेलसी या एनवी होनी चाहिए, क्योंकि ये जेलसी से आपको ये प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, आपको भी ऐसा अच्छा इंसान बनना है, आपको भी इसके जैसा सक्सेसफुल बनना है, वगैरह वगैरह। ये तो जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, इस कहानी में तो इनके घर में अच्छी बात नहीं है, लड़के को कोई ना कोई दुविधा है, तकलीफ है, इसके लिए मैंने ये बताया। लेकिन आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, है ना, लेकिन सक्सेस होते हुए उन्होंने कोई कम दुख नहीं झेले हैं। वो दुनिया भर में उनको लोग मानते हैं, लेकिन वो काफी कठिनाइयों से गुजरे हैं। तो इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद में भी लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। ये बातें अगर आप किसी से कहेंगे तो इसको कहते हैं पॉजिटिव गॉसिप। और ऐसी पॉजिटिव गॉसिप करने से, एक रिसर्चर है, जर्मनी के रिसर्चर है आरडी सॉमरफेल्ड, इन्होंने ये कहा है कि इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो इसके दो फायदा आपको मिल जाएंगे। पहली बात, आप इंफॉर्मेशन अच्छे से पास ऑन करेंगे, सोशल इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। दूसरी बात, आप एक ग्रुप बना सकेंगे, कोऑपरेटिव लोगों का एक ग्रुप बना सकेंगे। आमतौर पे ये देखा गया है, रिसर्चर लोगों ने देखा है कि गॉसिप करने वाले लोग या गॉसिप सुनने वाले लोग कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है ना, वो एडामेंट नहीं होते, वो बहुत ज्यादा
अहम रखने वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें ये मजा आती है एंटरटेनिंग बातें एक्सचेंज करने में। लेकिन जब वो निगेटिव गॉसिप करते हैं तो उनका चरित्र खराब हो जाता है, उनका मन खराब हो जाता है। इसीलिए हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि निगेटिव गॉसिप अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर में क्या इफेक्ट होगा निगेटिव गॉसिप का, है ना। ये देखा गया है कि निगेटिव गॉसिप करने से जो व्यक्ति गॉसिप कर रही है और जो सुन रहे हैं निगेटिव गॉसिप, उन कुछ हद तक के, कुछ समय तक के, कुछ क्षणों तक के उन दोनों व्यक्तियों को या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्तियों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद में उनका मन मलिन हो जाता है। जो गॉसिप कर रहा है, जिसने इनिशिएट किया, उसके बारे में सुनने वालों के मन में, और जो गॉसिप कर रहा है उसके भी मन में दुविधा पैदा होने लगती है, क्योंकि बहुत बार उनको पता होता है कि ये बात ट्रुथ नहीं है और ये बात बुरी है। आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बुरी टीका टिप्पणी कर रहे हो, ये बात का एहसास उन लोगों को होता है, और इसलिए उनका ही मन उनको खाने लगता है, उनका ही मन उन्हें टोकने लगता है, और ये मन ही मन में वो खुद के साथ में नाराज होते हैं, और इसके कारण उनकी अपने बारे में इमेज जो है वो खराब होने लगती है, और इसीलिए वो अपनी खराब इमेज तैयार करते हैं लोगों के मन में भी। तो अगर आप निगेटिव गॉसिप करते हो तो सच समझिएगा, आप अपनी बुरी इमेज रखते हो लोगों के मन में, जिसको कहेंगे लॉस ऑफ इंटीग्रिटी रहती है आपकी इसमें। लॉस ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब आप सच्चे इंसान हो ये नहीं बताते लोगों को मालूम पड़ता है आज नकल कि आप सच्चे इंसान नहीं हो, आप किसी की प्रशंसा करना नहीं जानते, आप बड़े जलने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि निगेटिव गॉसिप करने वाले लोग बहुत जलनसार होते हैं, उनको बहुत एनवी होती है, ये हमेशा रिसर्च में पाया गया है। ओके, तो निगेटिव गॉसिप से ये बातें होती है, और निगेटिव गॉसिप से आपके ब्रेन के ऊपर में भी खराबी होने की संभावना तैयार होती है, ये भी रिसर्च में पाया गया है। ठीक है ना। तो अब हो सकता है आप पैसिव निगेटिव गॉसिपर हो, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, निगेटिव गॉसिप कर रहा है, और आप जाने अनजाने में उसमें फंस गए हो और आपको वो सुनना पड़ रहा है, तो कैसे खुद का बचाव करें, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जरूर बताऊंगा। अगर आप पैसिवली निगेटिव गॉसिप सुन रहे हो तो खुद का बचाव करने के लिए आप आगे जाइएगा, वॉलंटियर करिए, और सामने वाले को जो गॉसिप कर रहा है या अफवाह फैला रहा है उसे पहले ही बोलिएगा कि आप जो कह रहे हो इसमें सत्यता कितनी है, क्या आपने इसे टटोला है, क्या आपने इसे वेरीफाई किया है, क्या 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 मापदंड है आपके पास में कि आप कह रहे हो वो बात सच है, क्योंकि आप किसी के पीछे में कह रहे हो, हम उस व्यक्ति को जाकर के मालूम नहीं कर सकते, हमारे पास में कोई जरिया नहीं है जिससे हम उस व्यक्ति को जाकर के पूछे, तो आपकी बात हो सकती है सच हो या हो सकती है पूर्ण झूठ हो। तो सुनने वाले लोगों ने अगर ये पूछा कि आपकी बात सच है या नहीं है, तो गॉसिप करने वाला व्यक्ति इमीडिएटली वन स्टेप बैक चला जाएगा, वो सोचेंगे अरे सामने वाले तो मेरे इंटीग्रिटी के ऊपर में शक कर रहे हैं, और अगर इंटीग्रिटी के ऊपर में आप शक करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाली व्यक्ति गॉसिप फैलाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगी, उनका उत्साह कम हो जाएगा। तो आप हमेशा ये कहिएगा कि नहीं, कि आप ये सच कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, ये कह सकते हो। दूसरी बात, आमतौर पे लोग जो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आमतौर पे लोग ना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, दूसरे किसी सब्जेक्ट के ऊपर में बात करने लगते हैं। और तीसरी बात, जिस तरह से लोग खुद को बचाते हैं, आमतौर पे तीसरी बात भी बड़ी आम है, जिसमें लोग गॉसिपिंग जहां हो रही है वहां से उठ के निकल जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये बुरी बातें सुनकर के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो चले जाते हैं। ये भी 3 बातें लोग आमतौर पे ये करते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव गॉसिप कर रहा है और आपको सुनने में आया कि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, पॉजिटिव गॉसिप कर रहा है, आप में जितनी शक्ति है, जितनी आपकी एबिलिटी है, उससे ज़्यादा एबिलिटी आपके बारे में वो आपके पीछे में कह रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, आपका ईगो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा होता है कि वो निगेटिव गॉसिप करते हैं और आपका उनके सामने आमना सामना हो जाता, आमतौर पे क्या हो जाता है, एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे। किसी मेरे सीनियर कलीग ने मुझको कहा कि तुम्हारे बारे में लोग ऐसा ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। अब डैन ओ कॉनर नाम के एक व्यक्ति है जिनसे मैंने ये बात मालूम की,
बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत काम की बात है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब उन्होंने मुझको कहा कि नहीं, तुम्हारे बारे में लोग ये बात कहते हैं। अब हालांकि ये बात सच नहीं है, ये अफवाह है। आमतौर पे जब वो आदमी मुझको कह रहे हैं तो वो इस तरह से उनका प्रेजेंटेशन है कि वो मेरे मन में ये भाव क्रिएट करना चाहते हैं कि वो मेरे हमदर्द है, वो मेरे हितचिंतक है, और मुझे लोग मेरे पीछे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये मालूम हो जाता है। लेकिन ये एक रिसर्चर का ये कहना है कि ऐसा आमतौर पे नहीं होता। ये लोग जो आपको आकर के कह रहे हैं कि वो कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोल रहा है, वो खुद ही गॉसिपर रहता है। दूसरे लोग आपके बारे में अफवाह नहीं फैलाते हैं। जो अफवाह फैलाने वाला है वही आपका हितचिंतक का रूप लेकर के, झूठ मूठ का रूप लेकर के आपके पास में आता है और आपको कहता है कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे उनको। अब ऐसी बात जब होती है, कोई सामने से आकर के आपको ये कहता है कि लोग आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से कैसे बिहेव करे, क्या जवाब दे, इसके बारे में डैन ओ'कॉनर ने बात बहुत अच्छी बताई जो मुझको अच्छी लगी। वो ये कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को सबसे पहले रोकिएगा और पूछिएगा आपका क्या विचार है इसमें, आपका उद्देश्य क्या है कि आप मुझको ये बता रहे हो कि कोई मेरे बारे में झूठ फैला रहा है, अफवाह, मेरे बारे में कोई झूठ अफवाह फैला रहा है, ये बात आप मुझको बता रहे हो, इसमें आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या इंटेंशन है। क्योंकि उनका कोई ना कोई इंटेंशन होगा। ये बात आपने बताना बहुत, ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन के कारण वो इमीडिएटली बैकफुट पे जाने की संभावना होती है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि आप उनको ये कह सकते हो कि देखो, मेरे बारे में वो फलाना फलाना इंसान जो कह रहा है वो बात तो बाजू में रखिएगा, लेकिन वो बुरी बात आप मुझको बता रहे हो, इसलिए सबसे पहले मैं उसके बारे में मन में कोई भावना रखने के पहले आपके बारे में मेरे मन में बैड इमेज तैयार हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा सामने वाले को कह सकते हो कि नहीं, आप जो मुझको कह रहे हो या मेरे सिंपैथाइजर बनने की चेष्टा कर रहे हो या मुझको दिखा रहे हो, मेरे मन में आपके प्रति बुरा इमेज तैयार हो जाएगी, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात आप उनको ये कह सकते हो कि देखिएगा, आप जो कह रहे हो मुझको, ये बात मैं जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं, उन्हें इमीडिएट कांटेक्ट कर करके आपका नाम बताऊंगा कि आप मेरे बारे में ऐसा, आप उनके नाम लेकर के मेरे बारे में ऐसी बात बता रहे हो। ये 3 बातें बताने से क्या होगा कि सामने वाली व्यक्ति जो अफवाह फैला रही है या आपका सिंपैथाइजर बोल करके अफवाह फैलाने के हेतु से आपके पास आई है, वो बैकफुट पे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब आखिरी बात मैं आपको बता करके थोड़ा आगे चला जाऊंगा। बहुत बार क्या होता है जैसे कि एक बार एक वाकया ऐसा हुआ कि मैं मेरे लड़की के साथ बात कर रहा था, और बात करते करते मैं उसे हमारे किसी कॉमन रिलेटिव के बारे में मेरा ओपिनियन बताने की कोशिश कर रहा था, जो कि बुरा था। मतलब देखो, निगेटिव है ये बात, किसी के बारे में मैं मेरे लड़की से बात कर रहा हूँ जो मैं उस व्यक्ति के निगेटिव एस्पेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने शुरुआत किया, इमीडिएटली मेरे लड़की ने मुझको रोक दिया, मुझको कहा कि बाबा देखो, ये बात मुझको आप मत बताना, क्योंकि ये आपका खुद का नजरिया है, ये आपका अनुभव है, हो सकता है मेरा अनुभव ऐसा नहीं होगा उनके बारे में, तो आप ऐसा मुझको बताएंगे तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा, और मेरा उनके बारे में जो अनुभव है वो अनुभव भी आपके कहने के कारण, कथन के कारण धूमिल हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा हो। मेरे मन में उस व्यक्ति के बारे में जो धारणा है, जो मेरी इमेज है, मैं अपने अनुभव के कारण वो इमेज फॉर्म की है और मुझको वैसा ही रखने का है। तो आप कृपया करके मुझको उस व्यक्ति के बारे में आपके जो अनुभव है, बुरे अनुभव, वो बताने की चेष्टा नहीं करो। मैं एकदम चुप हो गया। ये मुझको बहुत कारगर बात लगी कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में अगर बुरी बात हमें बता रहा है तो हम उस व्यक्ति को इमीडिएटली रोक सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, ये आपका ओपिनियन है, ये आपके विचार है, आप अपने पास रखिएगा। हो सकता है मेरा विचार, हो सकता है मेरा अनुभव और भी होगा, अलग होगा, हो सकता है मुझको उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। यही बात डैन ओ'कॉनर ने भी बताई थी। ओके, तो इस तरह से अफवाह के बारे में आप हमेशा, नेगेटिव अफवाह अगर आपके पास सामने आएगी, नेगेटिव गॉसिप आपके सामने आएगी, तो आप उसका मुकाबला कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा एक उद्देश्य था कि गॉसिप के बारे में आप लोगों के साथ में थोड़ी
जानकारी बांटूं, ताकि ये जानकारी आपको मिले और आपके साथ में मैं थोड़ा गॉसिप भी कर लूं। तो आज मैंने आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी गॉसिप करने की भी कोशिश की है ना। और इस गॉसिप में हमने पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावना हमारे मन में पैदा करने की भी कोशिश की है ना। तो इस तरह से पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए गॉसिप का फायदा किया जा सकता है। और उसी फायदे को कब फायदा होगा, वो अगर हम किसी को एडमायर करेंगे उनके पीछे में, तो वो गॉसिप पॉजिटिव होंगी। तो इस शब्दों के साथ में मैं आज के मेरे शेयरिंग को विराम देता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आपको इसका लाभ होगा, ये बातें आपको फायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टाटा।